इंडिया के एक दूसरे छोर पर इतना दूर बसी है कि यहाँ से इंडिया तिब्बत बॉर्डर सिर्फ 30 किलोमीटर दूर रह जाता है। अरुणाचल के सबसे खूबसूरत विलेजेस में से एक ये है मेचुका। भाषी राज्य भी है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश की, जो कई जनजातियों का घर है। अरुणाचल प्रदेश अपनी घाटियों, जंगलों, वादियों और ऐतिहासिक स्थलों के लिए जाना जाता है और इसे भोर के चमकते पहाड़ों की भूमि भी कहा जाता है। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए अपनी सीट बेल्ट अच्छे से बांध लीजिए आप और निकलते हैं अरुणाचल प्रदेश की खूबसूरत जगहों के एक सफर पर। नंबर 1 इज तवांग। दोस्तों, अगर आप हमसे सलाह ले तो हम कहेंगे कि तवांग अरुणाचल प्रदेश में घूमने के लिए सबसे जरूरी जगह है, क्योंकि यहाँ नदियों का शोर भी है और मंदिरों की शांति भी, पार्क की ताजी हवा भी है और चोटियों पर बिखरी धुंध भी। ये वो अनोखा शहर है जहाँ आप बर्फ से लदे पहाड़ देख सकते हैं। तवांग जो नदी की मौजूदगी तो शहर को मंत्र मुक्त कर देने वाली डेस्टिनेशन बनाती है। ये शहर ईटानगर से करीब 445 किलोमीटर दूर है, लेकिन 3500 मीटर की ऊंचाई पर होने के चलते ट्रैकिंग के लिए बेस्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ कई ऊंची ऊंची झीलें हैं और सैकड़ों फीट ऊंचाई से गिरने वाले झरने भी, जो आपको ऐसा अनुभव देंगे कि आप कभी भूल नहीं पाएंगे। तवांग दुनिया के सबसे बड़े बौद्ध मठों में से एक तवांग मठ का घर है, जिसे 17वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था। तवांग मोनेस्ट्री एक फेमस बौद्ध मोनेस्ट्री है, जहां आप बौद्ध धर्म को करीब से जान सकते हैं। इसके बाद आता है माधुरी झील, जिसका नाम बॉलीवुड की क्वीन और सबसे खूबसूरत माधुरी दीक्षित के नाम पर रखा गया है। बाकी आप तवांग क्राफ्ट सेंटर, जसवंतगढ़ युद्ध स्मारक और भारत चीन बॉर्डर सहित कई खासम खास चीजें देख सकते हैं। साथ में मोमो, थुक्पा और चूरा सब्जी जैसे कमाल के व्यंजन चख सकते हैं और हाइकिंग, ट्रैकिंग, कैंपिंग, ड्राइविंग जैसे एडवेंचर्स का भी आप आनंद उठा सकते हैं। नेक्स्ट इज जीरो वैली। अरुणाचल प्रदेश की सबसे खूबसूरत घाटियों में से एक जीरो वैली अपने नाम से उलट बेहद आकर्षक और मनमोहक घाटी है, जो प्राकृतिक सुंदरता का खजाना है। ये जगह भारत के टॉप विजिटेड प्लेसेस में भी आती है, क्योंकि यहाँ बर्फ से लदी पहाड़ियों की एक सीरीज है, चावल के लहराते खेत है, देवदार पहाड़ियों का जाल है और अपाटानी जनजाति की अलग अलग संस्कृति। जीरो वैली की खूबसूरती का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की संभावित सूची में शामिल किया गया। अनोखे त्योहार, मेघना गुफा मंदिर से उठती घंटियों की आवाज और भी बहुत कुछ है जो जीरो वैली को खास बनाता है। ये घाटी करीबन 1780 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और हरी भरी वनस्पतियों, नदियों, जंगलों से भरी है। यहाँ आप टैली वैली वन्य जीव अभ्यारण्य में हिरण, लकड़बग्घा, बारहसिंगा और दूसरे सैकड़ों जंगली जानवरों को देख सकते हैं। मेघना गुफा मंदिर में ईश्वर के दर्शन कर सकते हैं। डोलो मंडो में नीले देवदार के पेड़ों को निहार कर मस्त ट्रैकिंग रूट का मजा ले सकते हैं। इसके अलावा करदो हिल्स में शिव लिंगम और भगवान शिव को समर्पित गुफा मंदिर जैसी आकर्षक जगहों की सैर कर सकते हैं। और ट्रैकिंग के शौकीन हैं तो समझ लीजिए जीरो वैली कुदरत ने खास आपके लिए ही तैयार की है। जीरो वैली में सबसे ज्यादा भीड़ जीरो म्यूजिक फेस्टिवल के दौरान लगती है। इस दौरान मस्ती भी होती है और पीका पिला जैसी अनोखी डिशेस की सुगंध भी उड़ती है। तो कोशिश कीजिए कि सितंबर में ही जाना हो, ताकि आप भी जीरो वैली के स्पेशल गेस्ट बन सके। नेक्स्ट इज ईटानगर। दोस्तों, ईटानगर का नाम तो आपने सुना ही होगा, क्योंकि ये अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। ये शहर राज्य के दक्षिण पूर्व हिस्से में एक पर्वतीय क्षेत्र है। यहाँ कई धार्मिक और एडवेंचरस स्पोर्ट्स हैं, जो आपका दिल गार्डन गार्डन कर सकते हैं। ये शहर समुद्र तल से करीब 350 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद है, जहाँ घूमने के लिए एक नहीं बल्कि ढेरों जगह है। इसीलिए समय ज्यादा होना जरूरी है, ताकि आप 14वीं-15वीं शताब्दी में बने ईटा किले की भव्यता को देख इतिहास में डूब सके, तिब्बतियन शैली में बने गोम्पा मंदिर की शांति को महसूस कर सके। शहर की आन बान और शान है ईटानगर वन्य जीव अभ्यारण्य, जो 140 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा के एरिया में फैला है और कस्तूरी मृग, हिमालय काला हिरण, लाल पांडा सहित बंदर, हॉर्नबिल जैसे अनगिनत जानवरों और पक्षियों का घर है। जीरो ईटानगर का फेमस जगह है, जो शहर से करीब 115 किलोमीटर दूर समुद्र तल से 1780 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ आप पैदल यात्रा कर सकते हैं, ट्रैकिंग कर सकते हैं, कैंपिंग कर सकते हैं। इसके अलावा स्मोक्ड मीट और मछली जैसी कई डिशेस हैं, जो आपको यहाँ से जाने के बाद बहुत याद आएंगी, अगर आप अपनी अगली यात्रा को आरामदायक और मजेदार बनाना। नेक्स्ट इज बोमडिला। बोमडिला दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी कमेंग जिले में स्थित एक नगर और जिले का हेडक्वार्टर भी है, और यहाँ जाने के बाद आप काफी हेल्दी फील करेंगे, क्योंकि बोमडिला पूरे भारत में सेब के बागों के लिए फेमस है। इसलिए आप बिंदास सेब से लदे बागों की न सिर्फ सैर कर सकते हैं, बल्कि इनका मीठा मीठा स्वाद
स्वाद गले से नीचे भी उतार सकते हैं। वैसे ये शहर सर्दियों में मौसम में कुछ ज्यादा ही अट्रैक्टिव नजर आता है, जिसका क्रेडिट यहाँ मौजूद खूबसूरत चोटियों और पहाड़ियों को जाता है। बोमडिला में कई प्राचीन मठ भी हैं जो शांति, ज्ञान और सुख प्रदान करते हैं। यहाँ संग्रहालय, कला एवं हस्तशिल्प केंद्र की भी कमी नहीं। बोमडिला की सबसे फेमस जगह है बोमडिला मठ, जहाँ जाकर मन को अलग ही शांति मिलती है। इसे साल 1965 में बनवाया गया था और फिलहाल यहाँ कई युवा भिक्षु भी रहते हैं। दिरांग घाटी एक और खास जगह है जो बोमडिला और तवांग के बीचों बीच फेमस ट्रैकिंग पॉइंट है, जहाँ का गर्म पानी आपको पैर डुबाकर पक्षियों की फुसफुसाहट सुनने पर मजबूर कर देगा। बोमडिला पास और नेचीपू पास भी किसी से कम नहीं। और ऑर्किड से प्यार है तो फिर सेसा ऑर्किड अभ्यारण्य है, जहाँ 1000 अलग अलग प्रजाति के